शिप्रा भाभी, आपने मेरी नीली वाली शर्ट कहाँ रखी है? पूरी अलमारी छान मार ली, कहीं भी नहीं मिल रही है। ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से आकर दे दीजिए। तभी शिप्रा हाथों में शर्ट लेकर कमरे में आती है। ये लीजिए देवर जी, आपकी शर्ट धुल दी है। अपनी नई शर्ट में रंग लगा देखकर आदर्श शिप्रा पर भड़क जाता है। शिप्रा भाभी, आपने मेरी इस नई शर्ट का भी नाश मार दिया। मॉल से खरीद कर लाया था, पूरे 1500 की पड़ी थी। आज इसे पहनकर ऑफिस मीटिंग में जाने वाला था ताकि बॉस पर अच्छा इंप्रेशन जमे। अब क्या पहनूं बताइए? तभी हाथों में साड़ी लिए सास कल्याणी कमरे में आती है। शिप्रा बहू, तेरा धंधा सचमुच बड़ा खराब हो गया। कितनी बार समझाया है तुझे कि सारे कपड़े एक साथ भिगोकर मत छोड़ा कर, कुछ कपड़ों के रंग कच्चे होते हैं, उतर जाते हैं। मम्मी जी, एक तो पहले ही देवर जी की किचकिच सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। प्लीज अब आप लेक्चर मत झाड़िए। मेरा समझाना तो तुझे लेक्चर ही लगेगा ना। तूने तो मेरी इतनी महंगी कॉटन की साड़ी की जात मार दी। तुझे मैं समझाकर थक गई हूँ कि बहू कपड़े अलग अलग धोया कर। सास और देवर की चिकचिक से शिप्रा घमंड में बहसबाजी पर उतर जाती है। हद है मम्मी जी, मैं चाहे आप लोगों के लिए जितना भी कर लूं, इस घर में मेरी कदर घर की मुर्गी दाल बराबर जितनी है। अरे अकेली बहू सब लोगों का खाना बनाए, बर्तन मांजे, कपड़े धोए, क्या क्या करे। पिछले 2 हफ्तों से कपड़े धोने की मशीन खराब पड़ी है। सबको कहकर थक गई हूँ ठीक करवाने के लिए, लेकिन किसी के कान पर जूं भी नहीं रेंग रहा। और देवर जी, अपने कपड़े तो आप खुद भी धो सकते हैं। शिप्रा बहू, जब घर के मर्दाने खुद से कपड़े धोकर पहनेंगे तो तू क्या घर में झक मारने के लिए है? कल्याणी बात को ज्यादा खींचातानी नहीं करती और सब कुछ ससुर अनिल को बताती है। कल्याणी जी, शिप्रा बहू के तमाशे से मैं तो तंग आ गया हूँ। मेरी मानिए तो अब आदर्श की शादी करवा देते हैं। कुछ दिनों में कल्याणी कविता को चुनकर बहू बनाकर ले आती है। हाँ छोटी बहू, इस परिवार में तुम्हारा स्वागत है। कविता कलश गिराकर गृह प्रवेश करके अंदर आती है और अगले दिन नहा धोकर रसोई में आती है। नमस्ते माँ जी, बता दीजिए खाने में क्या क्या बनेगा? तभी जेठानी, जिसका कमरा रसोई से जुड़ा हुआ था, झपकी मारते हुए आती है। गुड मॉर्निंग देवरानी जी, मम्मी जी। खुल गई तेरी नींद शिप्रा बहू। मैंने सारे जूठे बर्तन निकाल कर बाहर रख दिए और कपड़े भी जमा हो गए हैं, धो लो जाकर। छोटी बहू, तुम खाना बनाना चालू कर दो। जी माँ जी। आंगन में चिलचिलाती धूप में कपड़े बर्तन धोने के नाम से जेठानी के पसीने छूट जाते हैं। बाहर तो बिल्कुल तीखी मिर्ची जितनी तेज धूप है। पता चले कपड़े बर्तन धोने में मैं भुन जाऊंगी। दीदी, आप मुझे जल्दी से पतीली, परात, कढ़ाई, कुकर धोकर दे दीजिए ताकि मैं पकवान बना लूं। तभी शिप्रा अपना सर पकड़ लेती है। उई माँ, गर्मी से मेरा सर जोर से चक्कर दे रहा है। देवरानी जी, आज के लिए कपड़े बर्तन तुम धो लोगी। पर दीदी, मुझे तो चूल्हा पूजन करना है। कोई नहीं, तुम्हारे बदले मैं पकवान बना दूंगी, बाकी तुम परोस देना। भोली कविता शिप्रा की मक्खन भरी बातों में आकर कड़ी धूप में बेंगलुरु की नजर है टॉप स्पॉट पर। क्या कोलकाता रोकेगा उनका रास्ता रेस टू प्लेऑफ्स में? कपड़े बर्तन धोती है। वहीं जेठानी रसोई की खिड़की खोलकर अपने कमरे से एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते हुए खाना बनाती है। हाँ हाँ, एसी की चिल्ड हवा खाते हुए खाना बनाने का मजा ही अलग है, वरना इतनी धूप में बर्तन कपड़े घिसने पड़ते हैं। अब तो गर्मी में देवरानी कपड़े बर्तन धोएगी कुछ देर बाद। उफ, इतने कपड़े धोते धोते मेरी तो कमर अकड़ गई। अभी करारी धूप है, सुखा देती हूँ जाकर। देवरानी जैसे कपड़े सुखाने जाती है तो शिप्रा सबको खाना परोस देती है। क्या बात है, रसमलाई तो एकदम हलवाई के जैसी बनी है। आहा। पापा, ये मटर पुलाव भी एकदम खिला खिला बना है। सच में शिप्रा बहू, तेरी देवरानी ने खाना बड़ा दमदार बनाया है, पर है कहाँ? मम्मी जी, ये दाल मखनी, पुलाव, छोले, पूरी, पनीर सब कुछ मैंने बनाया है, क्योंकि देवरानी जी ने कहा था उनका खाना बनाने में हाथ काफी खिंचा खिंचा है। जेठानी को अपनी तरफदारी करते देखकर देवरानी को खटकता है और इस बात के लिए कविता टोकती है। जेठानी जी, आप तो बड़ी चंट है। मुझसे कपड़े भी धुलवा लिए, बर्तन भी मंजवा लिए और खुद खाना बनाकर अपने मुंह मियां मिट्ठू भी बन गई। क्यों देवरानी जी, मेरी थोड़ी सी तारीफ तुम्हें हजम नहीं हुई? जलन मच रही है? इतने सालों से सबको खाना बनाकर मैं ही खिला रही हूँ और आगे भी मैं ही खिलाऊंगी। तुम बस केवल बर्तन और कपड़े धो लेना, वो मुझे गर्मी और धूप से एलर्जी है। शिप्रा कविता पर जेठानी होने का रौब जमाकर कमरे में चली जाती है। वहीं देवरानी को गर्मी में कपड़े बर्तन धोना पड़ता है और जेठानी बड़े ठाठ से ठंडी ठंडी हवा में खाना बनाती है। उफ, आज तो किचन में कुछ ज्यादा ही घमस मची पड़ी है, पसीने नहीं सूख रहे। शिप्रा कुकर में चावल चढ़ाकर किचन से कमरे में चली जाती है। हाँ हाँ,
क्या मस्त एसी की हवा लग रही है। किचन तो भट्टी जितना गर्म था। खड़े खड़े गर्मी में खाना बनाने में कचुम्बर निकल जाता है। किचन में भी एक एसी फिट करवा लेती हूँ। एसी की हवा खाते खाते जेठानी की आंख लग जाती है। वहीं चावल में सीटी लगकर वो जल जाता है। ये जलने की महक कहाँ से आ रही है? जेठानी जी, किचन में कुछ जल रहा है क्या? जेठानी की आवाज न आने पर कविता बर्तन धोना छोड़ छाड़ कर रसोई में आकर गैस बंद करके कमरे में आती है। जेठानी जी, आप किचन में खाना चढ़ाकर यहाँ खुद एसी की हवा खा रही है। वहाँ कुकर के सारे चावल जल गए। जलने की बदबू तो तुम में से ज्यादा आ रही है देवरानी जी। जब देखो मुझसे सड़ती रहती हो। आपको तो किचन में ठंडक में खाना बनाना पड़ता है, लेकिन इतनी कड़ी धूप में बर्तन तो मुझे मांजने पड़ते। ऊपर से आप बर्तन जलाकर मेरी मिट्टी पहाड़ कर देती हैं। बर्तन, कपड़े और खाना बनाने को लेकर दोनों देवरानी जेठानी में किचकिच मच जाती है। उफ, अरे तुम दोनों जेठानी देवरानी ने क्यों कदर मचा रखा है? मेरे दिमाग की नस फाड़ कर दम लोगी क्या? माँ जी, मैं तो खाना बना रही थी, देवरानी जी ही किचकिच कर रही हैं। बस बस शिप्रा बहू, हर बार अपनी देवरानी पर दोष मत डाला कर। तू जलेबी जितनी सीधी नहीं, फटाफट से खाना लगा दे। जी मम्मी जी। खाने में जला दाल चावल खाकर ससुराल वाले चिड़चिड़ करने लगते हैं। अरे इतनी महंगी कच्ची बासमती चावल का हलवा बना दिया है और दाल भी उबाल कर दे दी है, तड़का भी नहीं मारा। तुमसे रसोई नहीं संभाली जा रही तो देवरानी को बनाने दो खाना। गर्मी का टेम्परेचर देखकर शिप्रा मक्खन लगाते हुए बोलती है, पापा जी, मैं कल से कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बिल्कुल खिले खिले चावल बनाऊंगी और दाल में भी तड़का लगा दूंगी, पक्का। शिप्रा एक टाइम का खाना बनाने में सारे बर्तन गंदे कर देती थी और अपने कपड़े भी देवरानी से धुलवाती। शिप्रा, मेरे ऑफिस के सारे कपड़े गंदे हो गए हैं, आज टाइम निकाल कर धो देना। कार्तिक बाहर कविता कपड़े धो रही है, उसे दे दो, लगे हाथ धो देगी। पर शिप्रा, वो बेचारी पहले ही मम्मी पापा आदर्श तीनों के कपड़े धोती है। मेरे कपड़े तो तुम भी धो सकती हो ना। कार्तिक, मैंने नेल पॉलिश लगा लिया, वरना धो देती। कार्तिक सारे गंदे कपड़े लाकर कविता को दे देता है, जो कि कड़ी धूप में थापी से कपड़े धो रही थी। चारों तरफ गंदे कपड़ों का ढेर जमा था। हे भगवान, ये कपड़े धोते धोते मैं तो पसीने में नहा गई। बस अब खंगालना है। कविता, मेरी 2-4 शर्टें से भी प्लीज धो देना। जी जेठ जी, रख दीजिए। मेरी तो। इसी तरह तपती धूप में कविता कपड़े धुलती है, जिससे उसका हाथ लाल पड़ जाता है। फिर एक दिन कल्याणी सब्जी लेकर लौट रही होती है, तभी कांता शोभा टोकती है। अरे कल्याणी बहन, थोड़ा तो अपनी नई नवेली बहू पर तरस खाया करो। 4 दिन नहीं हुए उसे शादी करके आए और तुम लोग उसे चिलचिलाती धूप गर्मी में कपड़े और बर्तन धुलवाती हो सारा दिन। सच में कल्याणी, हलवाइयों से बुरी हालत कर रखी है तुम्हारी बड़ी बहू ने छोटी वाली की। पड़ोसन की बातों को सुनकर कल्याणी सारा माजरा समझ जाती है, जहाँ घर के मर्दाने मुंह चढ़ाकर जला खाना खा रहे थे। भाभी, इस सब्जी में तो खटास आ गई है, जैसे कि बासी हो। और रोटी भी बिल्कुल ठंडी पड़ी है। बहू, तुझे मालूम है ना कि मुझको शुगर है। 2-4 गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिलाने में भी तुझको पहाड़ जितना भारी पड़ता है। पापा जी, आपका खाना खाने का टाइम टेबल भी तो दोपहर का है। इतनी चुभती जलती गर्मी में मैं थोड़ी ना चपाती बनाऊंगी किचन में जाकर। खा लीजिए, रोटी मुलायम तो है। कल्याणी बिना कुछ कहे किचन में जाकर कूड़े का डिब्बा देखती है। कूड़ेदान में सब्जी का छिलका नहीं पड़ा, इसका मतलब शिप्रा बहू ने सबको रात की बासी सब्जी परोसी है। इसकी लगाम मुझे ही खींचनी पड़ेगी। कल्याणी दोनों देवरानी जेठानी को बुलाकर काम बांटती है। मम्मी जी, आपने किस लिए बुलाया है? जल्दी से बता दीजिए, मुझे दोपहर का खाना भी तैयार करना है। शिप्रा बहू, दोपहर का खाना आज तेरी देवरानी बनाएगी। तू जाकर बर्तन मांज ले, और हाँ, घर के सारे कपड़े चादर निकाल कर धो देना। आजकल तेरे बनाए खाने में स्वाद नहीं आ रहा है। जी मम्मी जी। जेठानी मुंह सड़ाकर जलती धूप में बर्तन मांजती और कविता खाना बनाती है। आहा, डेली तपतपाती धूप में कपड़े बर्तन धोकर मेरी तो हालत खराब हो गई थी। आज आराम से ठंडक में खाना बनाऊंगी। जहां देवरानी एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते हुए खाना बना रही थी, वहीं बर्तन मांजने में जेठानी के टप टप पसीने निकलते हैं। उफ, इस जलती धूप में बर्तन मांजकर मेरे तो पसीने छूट गए। बहू, बर्तन धोने के बाद कपड़े भी धो लेना, हाथ से मलकर धोना। मम्मी जी, इतनी मोटी मोटी चादर धोकर मेरा तो कचुम्बर निकल जाएगा। आप ये सब लॉन्ड्री वाले से धुलवा लीजिए ना। अरे बहू, तेरा पति सरकारी नौकरी में नहीं है जो हम लॉन्ड्री वाले का खर्चा उठा सके। तेरी देवरानी भी तो सबके कपड़े हाथ से धुलती थी। सास जेठानी के आगे कपड़े डालकर चली जाती है। हे भगवान, इतनी कड़ी धूप में कपड़े धोकर मेरी तो हालत धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट के जैसी हो गई है। पता नहीं देवरानी जी इस उबलती गर्मी में कैसे कपड़े धोती थी। इस तरह चिलचिलाती गर्मी में 2-4 दिन कपड़े बर्तन धुलकर जेठानी को लू लग जाती है। मम्मी जी,
मुझे पता है आपने जानबूझकर मुझे सबक सिखाने के लिए देवरानी का काम बांटकर मुझे दिया है, मगर मम्मी जी आप रसोई में ही बर्तन धोने का सिंक लगवा दीजिए, मैं खुद बर्तन धो लूंगी। बड़ी बहू, मैंने ये केवल इसलिए किया ताकि तू अपनी गलती को कबूल कर सके और अब धूप में जूठे बर्तन धोने की जरूरत नहीं है। मैं रसोई में सिंक बनवा रही हूँ और कपड़े धोने की मशीन भी ठीक करवा दी है। दोनों देवरानी जेठानी के चेहरे खुशी से खिल जाते हैं। अब दोनों साथ में मिल बांट कर खाना, बर्तन, कपड़े सब कुछ करती हैं।